इसको चालू कर दो, ओके। जेड स्ट्रीम, जेड स्ट्रीम संकल्पना। ठीक, अब इसमें देखना है हम लोग को इसका बेसिक क्या क्या है, इसको समझते हैं पहले। ठीक, तो इसमें एक चीज पढ़ना है आपको, ITCZ, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। मतलब इसी को बोलते हैं अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, ये बोलेंगे ना, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र। क्लियर है? इंटर बोलते हैं ना, इंटर और एक होता है इंट्रा, है ना, दोनों में अलग है, इसमें इंटर बोलते हैं इसको, ठीक है, कि दो चीज़ ऐसे आपस में मिलने वाली रहती है, फिर उसके बाद ये अचानक से क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी है, यहाँ पे जो हवाएं चल रही थी, इन हवाओं को क्या बोलते हैं, इधर चलेगी, इन हवाओं को क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये व्यापारिक पवनें, ठीक, जब आपस में अभिसरण मतलब क्या होता है, मिलना, और क्षेत्र मतलब जिसका क्या हो, कुछ क्षेत्र विस्तार हो, जिसका विस्तार हो वही एरिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वही है कि, है ना, यहाँ पे क्या होगा, अभिसरण होगा, यही अभिसरण को क्या बोले अपन, ITCZ बोले, ठीक। मतलब 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री कैसा है, साउथ में, ठीक है, क्लियर है। नॉर्थ से साउथ में क्या होगा, सूर्य जो ताप है वो अधिक हुआ तो तापमान भी क्या हो जाएगा, अधिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जब तापमान यहाँ पे अधिक हो जाता है, ठीक, तो ये जैसे ये हवाएं ऐसे मिल रही हैं, मतलब ऐसे मिल रही हैं, ठीक है, मिलने से पहले ऐसे क्या हो जाएगी, समझ में ना, ऐसे मिलते मिलते ऊपर हो जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे वायु का क्या हो जाता है, आरोहण, वायु का क्या बोलते हैं उसको, आरोहण बोलते हैं, है ना। मतलब वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, उसको क्या बोलते हैं, आरोहण, और जो नीचे आएगी उसको बोलते हैं अवरोहण, ठीक है, क्लियर है। अब सतह पर दाब क्या होगा, यहाँ पे सतह पर दाब क्या होगा, कम होगा कि अधिक होगा, टेम्परेचर और उसका संबंध क्या है, उल्टा है, तो टेम्परेचर अधिक है ना, तो यहाँ पे दाब क्या होगा, इस चीज को याद रखना, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या होगी, कम होगी, तो कौन सा प्रेशर बनेगा, यहाँ पे बन गया ना, लो प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। अब यही जो ITCZ जो बना है ना, समझ में आ रहा है, ये ITCZ जो बना है, ये भी सूर्य की किरणों के साथ उत्तरायण होगा, और इसी का क्या होगा, दक्षिणायन होगा। मतलब वायु दाब की जो पेटियां हैं उनका भी क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें यही है कि वायु दाब की पेटियों का भी क्या होता है, पेटियों का भी स्थानांतरण होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये स्थानांतरण कैसे होगा, देखो कैसे हुआ, दो ऋतु पढ़े थे ना हम लोग, एक तो ग्रीष्म ऋतु पढ़े और एक क्या पढ़े, शीत ऋतु पढ़े, क्लियर है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, इसका उत्तरायण होगा, होगा कि नहीं होगा, उत्तर की ओर होगा, और शीत ऋतु में क्या होगा, इसका दक्षिणायन होगा। किसका हो रहा है, ITCZ का भी होगा। हम लोग एक ITSZ पढ़े थे ना, ठीक, वो कहाँ पढ़े थे, हिमालय में, ठीक है, क्लियर है, इन द सांकोशिचर जोन था, ठीक है ना। लेकिन इसका क्या है, ITCZ है, क्लियर है। मतलब उत्तरायण होगा तो ITCZ भी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, और दक्षिणायन होगा तो ITCZ किधर जाएगा, दक्षिण की ओर, ठीक है, क्लियर है। अब इसका विकास कैसे होता है, जेड स्ट्रीम का विकास, ठीक है, विकास कैसे होगा कि विपरीत भौतिक गुण धर्म वाली वायु राशियां, विपरीत भौतिक गुण धर्म वाली वायु राशियां, ठीक है, ठीक है, विपरीत भौतिक गुण धर्म वाली वायु राशियों के अभिसरण से, समझ में आ रहा है। विपरीत गुण धर्म वाली वायु होगी, है ना, कैसे होगी, एक तरफ मान लो कि इधर से क्या आ रही, ठंडी वायु आ रही, ठीक, और इधर से क्या जा रहा है, गर्म। अब ठंडा और क्या हो गया, गर्म, ठीक है। इस ठंडी वायु और गर्म वायु के अभिसरण से क्या बनता है, जेड स्ट्रीम, समझ में आ रहा है।
है ना। तो आगे इसी में लिखोगे कि ठंडी वायु और गर्म वायु के अभिसरण से जेड स्ट्रीम का विकास होता है। किसका विकास होता है? जेड स्ट्रीम का विकास होता है, ठीक है। और ये जो जहाँ पे ठंडी वायु और जहाँ पे गर्म वायु मिलती है, मतलब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, सुनो समुद्र में अगर ऐसा होता है जहाँ पे ठंडी जलधारा मिलती है और जहाँ पे गर्म, दोनों के मिलन स्थल पे ना मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लियर है? ये वाला कंसेप्ट भी याद रखोगे आप, ठीक। क्योंकि जब नॉर्थ अमेरिका में देखोगे, इधर से लेब्राडोर सुनो नाम, सुनो ना, लेब्राडोर कुत्ते का नाम नहीं है, ठीक है, वो ठंडे जलधारा का नाम है, ठीक है। और इधर से पेरू सुनो नाम, तो पेरू एक गर्म जलधारा। जब लेब्राडोर ऊपर से ठंडी जलधारा और नीचे से पेरू की गर्म जलधारा मिलती है, तो उस क्षेत्र में मछली का उत्पादन सबसे अधिक होता है। डोवर बैंक एक नाम है, ठीक है, जहाँ पे मछली सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है यूएसए के प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है? जेड स्ट्रीम, सब तुम लोग ना, ठीक है, जेड स्ट्रीम है ना। अब ये जो जेड स्ट्रीम है ये कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? ठीक, तो जेड स्ट्रीम कहाँ बनेगा? विषुवत रेखा में बनेगा, ठीक है। विषुवत रेखा से 8 से 10 किलोमीटर ऊपर क्षोभ मंडल पे, क्षोभ मंडल सुने हो ना, ट्रोपोस्फियर, है ना। यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्षोभ मंडल के ऊपर, ठीक, तथा समताप मंडल के, समताप मंडल सुने हो नाम, स्ट्रेटोस्फियर के नीचे, मतलब क्षोभ मंडल और समताप मंडल के कहाँ बना? बीच में। समझ में आ रहा है ना, ये जैसे क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल, तो यहाँ पे बीच में बनता है क्या? जेड स्ट्रीम, ठीक है, समझ में आ रहा है उधर भाई, ठीक। यहाँ पे बना और पश्चिम से पूरब की ओर कैसे चलता है? पश्चिम से पूरब की ओर चल रहा है, पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ठीक। और इसमें स्थानांतरणशील प्रवृत्ति भी पाई जाती है। अब स्थानांतरणशील प्रवृत्ति पाई जाती है, कहने का मतलब ये है कि जो ये ग्रीष्म ऋतु है और ये क्या है? शीत ऋतु है। तो ग्रीष्म ऋतु में कैसे जाएगा? उत्तरायण होगा कि नहीं होगा? तो जेड स्ट्रीम का भी उत्तरायण होगा, ठीक है। और शीत ऋतु में क्या होगा? तो शीत ऋतु में भी इसका क्या होगा? दक्षिणायन होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं मेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, प्रीलिम्स में और बैंक मतलब मैं इसका स्टाइल बदल देता हूँ, ठीक है। उसको पढ़ाने का तरीका अलग है, बट अपने को बेसिक लिखना है यहाँ, समझ में आ रहा है, इसलिए ऐसा पढ़ रहे हैं, ठीक, क्लियर है। अब इसमें देखो तीसरा ये है कि जो भारतीय मानसून है, जेड स्ट्रीम, इसमें लिखो कि भारतीय जो मानसून है, मतलब क्या बोलेंगे, वर्ष, ठीक है। इसको मैं ना 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। एक तो ले लेता हूँ मैं 15 मार्च से लेकर 15 जून और 15 जून से 15 सितंबर से 15, ठीक है, ओके। 4 भाग में डिवाइड किया, ठीक। मौसम की क्रिया विधि को समझना है तो इसको 4 भागों में मैंने बांटा है, ठीक। अब 15 मार्च से लेकर 15 जून तक कैसा होता है मौसम? शुष्क ग्रीष्म ऋतु होगी कि नहीं होगी? ठीक है, हाँ, शुष्क ग्रीष्म बोलेंगे इसको, ठीक। इस समय ऋतु में, इस समय क्या चलती है? यहाँ पे लू चलती है कि नहीं चलती? गर्म हवाएं चलती है ना, उसको बोलेंगे लू, ठीक है। तो लू चलेगी यहाँ पे, ठीक। और पानी गिरता भी है तो कैसे गिरता है? कम समय के लिए अधिक विद्युत गर्जन के साथ, होता है कि नहीं होता, है ना। और सीमित क्षेत्र में गिरता है पानी, होता है ऐसा, देखियो ना, मई है ना, मई जून क्या बोलते हैं, अप्रैल मई में पानी गिर गया कभी धोखे से शाम वाम को, तो बहुत गर्जन होता है थोड़े समय के लिए और एक सीमित क्षेत्र में गिरता है पानी, ठीक है, ठीक। उसके बाद ये शुष्क ग्रीष्म के बाद 15 जून से 15 सितंबर को क्या बोलूंगा मैं? मानसूनी, ठीक है, मानसूनी में ले लेते हैं। अब इधर देखो 15 सितंबर से लेकर 15
दिसंबर तक। ये कौन सा काल है? इस समय मानसून की कैसी होती है? वापसी होती है। तो मानसून का क्या होगा? निवर्तन होगा। मानसून का वापसी होती है ना, मानसून लौटता है इस समय, ठीक है। मानसून का क्या होगा? निवर्तन होगा, ठीक। अब ये दिसंबर से लेकर मार्च तक मतलब ये पूरा क्या है? शीत ऋतु है। तो शीत ऋतु में पानी कहाँ से गिरता है? दो तरीके से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? एक तो पश्चिमी विक्षोभ से, हाँ ठीक, और एक कहाँ से गिरेगा? उत्तर पूर्वी मानसून से। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये आ रहा समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। ये हो गया, यहाँ तक लिख लिया ना? मिटा दो पूरा? नहीं, ठीक। इसमें देखो, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसके हिसाब से, ये जैसे ये भारत है, ठीक है ना। जेड स्ट्रीम बना इधर, ठीक है। अब लौटता हुआ मानसून किधर से आएगा? इधर से। तो शीत ऋतु में पानी कहाँ गिरेगा? कोरोमंडल तट पे गिरेगा, ठीक। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल के तट पे गिरा, ठीक। अभी जो जेड स्ट्रीम बना था यही पश्चिमी विक्षोभ को उठाता है, ठीक है। ये कहाँ बनता है? अभी मैं आगे बताता हूँ। ये बनता है आपका भूमध्य सागर, सुने हो ना, अफ्रीका और यूरोपीय महाद्वीप के। तो हाँ, उसी में यहाँ पे एक शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। उसी शीतोष्ण चक्रवात से, ठीक है, जो यहाँ पे जेड स्ट्रीम बना है, उसी पश्चिमी विक्षोभ को क्या करते हैं? लेके आता है। पश्चिमी विक्षोभ के सहारे भारतीय कहाँ पे पानी गिराएगा? इधर। समझ में आ रहा है? अब ये क्या है? पश्चिमी जेड स्ट्रीम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये शीतोष्ण चक्रवात बना, उसी को क्या बोले अपन? पश्चिमी विक्षोभ। उसी के सहारे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होगी? वर्षा होगी। अब ये पश्चिमी विक्षोभ भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ आने के बाद एक शाखा ऊपर चले जाती है, जो चाइना वाइना तरफ चली गई, ठीक। और दूसरी शाखा जो हिमालय के कहाँ टकराएगी? पश्चिमोत्तर भारत में, और इसी से वर्षा कराती है शीत ऋतु में, ठीक। अब ये वर्षा जब होती है ना, तो मैदानी क्षेत्रों में जल बूंदी के रूप में होती है, और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो जाती है? बर्फबारी के रूप में। समझ में आ रहा है? अब यही जो पचवा जेठ दर में बताया ना, इसका भी क्या होगा? उत्तरायण होगा और दक्षिणायन होगा। जब उत्तरायण होगा तो ये ऊपर और खिसक जाएगी, और दक्षिणायन होगा तो ये नीचे आती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे समझ में? और एक शाखा किधर से आती है? लौटते हुए मानसून से। तो शीत ऋतु में दो टाइप से वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ से और उत्तर पूर्वी मानसून। जबकि ग्रीष्म ऋतु में केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। आ गया समझ में? ठीक है। तो अब हमको मौसम की क्रियाविधि, हेडिंग डालोगे मौसम की क्रियाविधि, ये वाला समझ में आया ना? ठीक है। तो मेंस में लिखना है उस हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। बाकी फ्री में पढ़ाने के लिए इसमें कोई टेंशन नहीं है, और इजी है। अब मौसम की क्रियाविधि लिखो। अब देखो, है ना, मानसून की क्रियाविधि देखो। अब हमको देखना क्या है? 15 मार्च से लेकर, देखो कौन सा दिन है? 15 जून। 15 मार्च से लेकर 15 जून तक हो गया। इसकी क्रियाविधि को मैं बता रहा हूँ। अब इसको लिखते चलना, ठीक है। बेसिक चीज पूरा क्लियर हो जाएगा कि सूर्य की आभासी किरणों का क्या होगा? यहाँ पे सूर्य की आभासी किरणों का क्या होगा? उत्तरायण होगा ना भाई, ठीक है। अभी हम लोग 23 मार्च से कहाँ जा रहे हैं? कर्क रेखा की ओर, 21 जून तक। समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर क्लियर है? तो 21 मार्च के उपरांत, 21 मार्च के उपरांत क्या होगा? सूर्य की आभासी किरणों का क्या होने लगा? उत्तरायण हो रहा है, मतलब उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? इधर मनीषा आ रहा है समझ में? सूर्य की किरणों का क्या हो रहा है? उत्तरायण हो रहा है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर ऊपर की ओर क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर क्या हो गया? अधिक हो गया, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध का टेम्परेचर अधिक हो गया, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप का भी क्या हो गया? महाद्वीप का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा ना। ठीक है। अब ताप में वृद्धि के कारण, ताप वृद्धि हो रहा था ना, ताप में वृद्धि के कारण, ठीक, जो दाब प्रवणता थी वो क्या होगी? दाब प्रवणता में कमी होगी कि वृद्धि होगी? कमी होगी।
ठीक, दाब प्रवणता क्या होगी, कमी होगी। ठीक, इसका प्रभाव यह होगा कि जो पश्चिमी जेठ धारा बना था ना अभी, वो पश्चिमी जेठ धारा का क्या होगा, उत्तरायण होगा। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा लिख लो, पश्चिमी जेठ धारा का क्या हो रहा है, पश्चिमी जेठ धारा का क्या होगा, उत्तरायण। ठीक, ये मतलब ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि है। ये क्वेश्चन आपसे लिखने के लिए पूछेगा, ठीक है, कि ग्रीष्म ऋतु में है ना मौसम की क्रियाविधि को समझाइए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आएगा? तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा, इसको लिखते चलोगे तो बहुत आसान पड़ेगा, है ना। इसी को लिखना लैंग्वेज, अब इसको थोड़ी मैं बार बार लिखवाते रहूँगा, इसी को लैंग्वेज में बना के लिख लेना अपना कि भैया टेम्परेचर कम होगा, ये सब तो लिखना है आपको बस। ठीक, अब पछवा जेठ धारा, जेड स्ट्रीम जो थी उसका क्या हो गया, उत्तरायण हो गया ना। ठीक, इसका उत्तरायण हुआ। अब जो ऊपरी वायुमंडली जो क्या बोलते हैं उसको, वायुमंडल था, उसका भी क्या होगा, स्थानांतरण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप वायुदाब की जो पेटी है उसका भी स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो वायुदाब की पेटियों का भी क्या होगा, स्थानांतरण होता है। अब देखो, यही वायुदाब की पेटी कौन सी पेटी है ये, ठीक, ITCZ, अभी पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है, तो ITCZ का भी क्या होगा, मैं इधर लिख दूं, यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा, रहने दो, मैं उधर कर दूंगा। ठीक है, इधर लिख रहा हूं ना इसके बाद का। ठीक, तो ITCZ का भी क्या होगा, उत्तरायण। ठीक, आगे यहां तक है ना। अब ITCZ का क्या हो गया, उत्तरायण हो गया, तो ITCZ है ना उत्तर भारत के मैदान तक पहुंच गया ना वहां पे। ठीक है, वो कहां बना था ITCZ, विषुवत रेखा में था। ठीक, अब धीरे धीरे उसका उत्तरायण हुआ तो वो कहां पहुंच गया, ITCZ उत्तर भारत के विशाल मैदान में पहुंच जाता है। ठीक है, हाँ, ITCZ विषुवत रेखा में था, 0 अक्षांश में। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है ना, तो कर्क रेखा की ओर जाएगा। तो वो अब पहले विषुवत रेखा में था, मतलब भारत के नीचे था, अब वो कहाँ पहुंच गया है, उत्तर भारत के मैदान में। ठीक है, अब इसी समय उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, इसी समय उत्तरी मैदानी क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिम की से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर उष्ण शुष्क क्षेत्रीय पवन, क्या बोलते हैं उसको, उष्ण शुष्क क्षेत्रीय पवन, क्षेत्रीय पवन चलती है। ठीक, इसी क्षेत्रीय पवन को क्या नाम बोलते हैं, ठीक है, इसी स्थानीय पवन को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अब समझ में आया कि लू क्या है, कभी पूछ दे तो लिख लोगे, है ना, यहीं से लिखना। फिर पूरा 2 चीज़ों का उत्तरायण हुआ है, एक तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम का और ITCZ का, दोनों को उत्तरायण हुआ है, और हवाएं चल रही हैं जिसमें नमी नहीं है, समझ में आ रहा है, केवल हवा ही हवा है ना, उसी को क्या बोल दिए अपन, लू। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी को पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं, इसी को पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। समझ आ गया आप? 2 नंबर में आएगा कि काल बैसाखी क्या है बताइए, लिख लोगे, ठीक है। इधर अरुणा आ रहा है ना समझ में, ठीक, काल बैसाखी। ठीक, अब ये जो हवाएं थी ये कैसी हवा थी, उष्ण शुष्क क्षेत्रीय पवन, ये था ना।
तो ये उष्ण शुष्क क्षेत्रीय पवन, उष्ण शुष्क क्षेत्रीय पवन अगर समुद्री आर्द्र हवाओं से इसका अभिसरण होता है, इसका क्या हो जाए, अभिसरण हो जाए, मतलब उससे मिल जाए। ठीक, अगर उससे अभिसरण होता है, किससे, समुद्री हवाओं से, है ना, उसमें नमी होगी, फिर पानी गिरेगा। ठीक है, नमी को लेकर आएगा तो पानी गिरेगा ना, तो इसको मानसून पूर्व वर्षा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, मानसून आने से पहले की वर्षा है। ठीक है, तो इसको असम में क्या बोलते हैं, असम में जो ये वर्षा होती है ना, ये चाय की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में जब होता है तो ये किस लिए फेमस होता है, कॉफ़ी के लिए। और केरल में किसके लिए, इसी को क्या बोलते हैं, केरल में आम के फलों के लिए, तो आम्र वर्षा। ठीक है, एक और बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, हाँ, पूर्वोत्तर में इसी को चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। ठीक है, चेरी ब्लॉसम ऐसे बोलेंगे ना, एग्जाम है कि एग्जाम है, देख लेना। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि आम्र वर्षा क्या है, चेरी ब्लॉसम क्या है, काल बैसाखी क्या है। क्लियर है ना। ये 2-2 नंबर 4-4 नंबर का क्वेश्चन है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और आपको इतना कंसेप्ट पता होगा तब जाके आप क्या कर पाओगे, इसको लिख पाओगे, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हमारा एक पहलू कंप्लीट हुआ इसका। ठीक है, अब दूसरा पहलू देखना इसका। कहाँ पे, कहाँ पे बताओ, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी ये। तो उष्ण शुष्क क्षेत्रीय पवन, कुछ पवनें समुद्र की हवाओं से मिल जाएगी। अब उस समुद्री हवाओं में नमी होती है, और नमी से क्या होगी, हाँ वही, मतलब ये यहाँ पे केवल नमी नहीं थी, इसलिए क्या हुआ, लू बस चला। और इसमें अगर हवाओं में नमी आ जाए तब पानी गिर जाएगा, तो इसी को मानसून। हाँ, हवाएं देखो, ये हवाएं जो यहाँ पे जो लो प्रेशर ये बना है ना, ये जो भारत है ऐसा, यहाँ पे जो लो प्रेशर बना है ITCZ वाला, ये इतनी ज़्यादा अभी शक्तिशाली नहीं है कि हिंद महासागर की हवाओं को क्या कर ले, अपनी ओर खींच ले, इसलिए यहाँ पे केवल लू चलती। लेकिन कभी कभी होता है कि इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि यहाँ की हवाओं को भी खींच लेती, तो इससे क्या हो जाता है, पानी गिर जाता है। ठीक है, तो उसी को मानसून पूर्व वर्षा बोलते हैं। मानसून से पहले पानी गिर गया बोलते हैं ना, वही है। समझ में आ रहा है। किसको, आम्र वर्षा। ये केरल में गिरेगा तो आम के फसलों के लिए है। ठीक, कर्नाटक में कॉफ़ी की फसल के लिए उपयोग है, और असम में चाय के लिए, और पूर्वोत्तर। हाँ ये तो ग्रीष्म दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, ये जो चल रहा है ना। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे एंटर कर रहा है अभी भारत में, वो बता रहा हूँ। ठीक है, कि मानसून भारत में कैसे एंटर करेगा। तो देखो मानसून क्या होता है, ये भारत है, समझ में आ रहा है सबको, अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक, कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा यहाँ होती, समझ में आ रहा है, और शीत ऋतु में वर्षा इधर से हुई थी और इधर से हुई। ये क्लियर है। तो हम लोग अभी कहाँ हैं, 15 मार्च से लेकर 15 जून, तो मानसून कब आता है, 1 जून को। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मानसून को एंटर करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अभी हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं, यहाँ पहुँचेंगे नेक्स्ट वाले। समझ में आ रहा है। तो ये ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि, समझ में आ रहा है, जो पूछ रहे हो ना, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखो, ये वाला कंसेप्ट को समझना है ना, ये मेंस में आ सकता है 8 नंबर का। अब जो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ठीक, इसका ये एक पहलू था। अब इसमें दूसरा चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट बचा है। अब इसमें देखो, उसको पहला डाल लेना, ठीक है, और इसको दूसरा नंबर डाल लेना। मतलब 2 कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं ना, इस वाले में 15 मार्च से लेकर 15 जून। ठीक है, तो इसमें देखो अब ये ऐसा भारत है। ठीक, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और यहाँ पे 30 डिग्री है ना। यहाँ पे है तिब्बत की उच्च भूमि। ये वाला क्वेश्चन पूछता है तिब्बत की उच्च भूमि वाला, है ना। इसे भारतीय मानसून का इंजन बोलते हैं तिब्बत को। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे बहुत वो है ना कंसेप्चुअल, एकदम ध्यान से समझना। यहीं पे देखो मेडागास्कर है, यहीं पे पड़ेगा ना, अफ्रीका महाद्वीप है इधर, भारत के इधर, तो मेडागास्कर यहीं कहीं पे।
ऐसा मान के चलो, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देखो समझना ध्यान से, तिब्बत की उच्च भूमि, ठीक है, तिब्बत की उच्च भूमि में क्या होगा, उच्च तापमान, यहाँ पे सूर्य की किरणें का सीधा पड़ेगी, ठीक है, मतलब सूर्य ताप क्या होगा यहाँ पे अधिक मिलेगा। ऐसे लिखते जाना, ठीक है, सूर्य ताप यहाँ पे क्या होगा, ठीक, सूर्य का ताप क्या होगा, अधिक मिलेगा, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, है ना, उच्च हो जाएगा। ठीक, अब टेम्परेचर उच्च है तो ऊर्जा की मात्रा भी क्या होगी यहाँ पे, ऊर्जा की मात्रा भी क्या है, अधिक होगी। ठीक है, मतलब ये है कंसेप्ट कि ऊर्जा की मात्रा जितना ज़्यादा होती है, ठीक है, तो स्थिरता उसमें अधिक होगी कि कम होगी, कम होगी ना। ठीक है, स्थिरता क्या होगी, कम होगी। अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो स्थिरता कम है, और ऊर्जा कम है तो स्थिरता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऊर्जा ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे गर्म जो हवाएं थी, तो गर्म हवाओं का क्या होगा, हवाओं का क्या होगा, आरोहण, गर्म होकर ऊपर उठेगी हवा। ध्यान से समझना, वही कंसेप्ट है ना, गर्म होकर क्या होगी, हवा क्या होगी, ऊपर उठेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे ये हवाएं, जैसे ये हवाएं ऊपर ऐसे 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 चलते जा रही हैं, ऊपर उठते जा रही हैं। ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होगी, कमी होगी ना। आ रहा है समझ में। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। अब टेम्परेचर कम हो गया तो यहाँ पे ऊपरी वायुमंडल में कौन से वायुदाब का विकास होगा, उच्च वायुदाब। मतलब यहाँ पे क्या बन गया अब, ठीक है, हाई प्रेशर बन गया। मतलब यहाँ पे मान सकते हैं कि प्रति चक्रवाती दशा, प्रति चक्रवाती, है ना, प्रति चक्रवात की दशा क्या हो गई, उत्पन्न हो गई। क्यों, क्योंकि चक्रवात में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और प्रति चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में हाई प्रेशर, जस्ट अपोजिट है ना। तो उसमें हाई प्रेशर, तो उसी वाली कंडीशन क्या हो गई। अब यहाँ देखो, तिब्बत की उच्च भूमि में कौन सा प्रेशर बन गया है, कौन सा बन गया, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर बन गया ना। हाई प्रेशर, समझ में आ गया कैसे बना। हाँ। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे कि भाई तुम लोग को लग रहा होगा, कई लोग को तिब्बत की उच्च भूमि है, वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा तो लो प्रेशर बनना था, है ना। लेकिन वही चीज़ को बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे ऊंचाई क्या होगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है ना। तो ये तिब्बत के उच्च भूमि में, मतलब उसके ऊपरी वायुमंडल में कौन सा प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर। ये चीज़ को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो वहाँ क्या बन गया, अब यहाँ पे बन गया है हाई प्रेशर। ठीक, बहुत कंफ्यूजिंग है ना, आराम से धीरे धीरे समझना इसको। यहाँ से क्वेश्चन मेंस में भी आता है, यूपीएससी में भी आया है, पीएससी में भी आ सकता है। ठीक, अब देखो, इसके बाद देखो कि जो मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर एक द्वीप है और इसके आसपास जो क्षेत्र है ये पूरा क्या है, यहाँ पे स्थल खंडों का क्या है, अभाव है, लैंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पूरा वाटर है। समझ में आ रहा है। मेडागास्कर चारों तरफ से समुद्र से क्या है, घिरा हुआ है, जैसे लक्षद्वीप है ना, वैसे ही मेडागास्कर द्वीप भी पूरा क्या है, घिरा है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, सूर्य की किरणें यहाँ पे अधिक मिली है, तो सूर्य की किरणें यहाँ पे क्या होगी, हाँ, सूर्य ताप क्या होगा, कम है, मतलब वाष्पीकरण क्या होगा, कम हो गया। ठीक है, अब वाष्पीकरण कम होगा तो शीतलन क्या होगा, शीतलन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जलीय सतह का तापमान क्या हो जाएगा, सतह का तापमान, सतह का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जलीय सतह का। अभी मैंने बताया था ना तापी संकल्पना में, इसलिए मैं उतने देर से माथा पच्ची कर रहा था। ठीक है, अब पकड़ में आया कंसेप्ट कि शीतलन क्या हो गया है, कम हो गया। और मैंने स्थल सतह का नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जलीय सतह का तापमान क्या हो गया। छोटे छोटे चीजों से बहुत खतरा है। तापमान मतलब जो ऊपर का हिस्सा, हाँ, जल की सतह का, जल, स्थल नहीं है,
जल का जो परत है हाँ उसको बोलो। उसका टेम्परेचर, हाँ ठीक है, शीतलन की जल प्रक्रिया नीचे कम हो गई, ठंडा रहता है, ऊपर सतह का भाई, ठीक है ना, जहाँ से वाष्पीकरण होता है वहाँ का, ठीक, वहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसलिए वहाँ पे क्या बन जाएगा, कौन सा केंद्र, बहुत कंसेप्ट है, बहुत सालों बाद समझ में आया था, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, अब समझ में आया। 3 बार क्लास किया था मैं इसको पढ़ने के लिए दिल्ली में, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था तिब्बत से कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अब समझ में आ रहा है। तो शीतलन, वही तो बोल रहा हूँ, शीतलन की दर कम होगी, मतलब है ना, ठंडा होने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी, लेकिन जलीय सतह का तापमान तो अधिक होगा ना, वही चीज़ तो बता रहा हूँ। उतना देर से तापी संकल्पना में क्या बताया था मैं, ग्रीष्म ऋतु वाले में जाके देखो आपको, वही तो बताया हूँ मैं, उसमें कुछ अलग थोड़ी बताया। आया समझ में अरुणा, आ गया ना समझ में। इसमें देखो ना क्या बताऊँ कि जलीय भाग में सूर्य ताप अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी होगी और शीतलन की प्रक्रिया भी अधिक होगी, इससे तापमान क्या, ठीक है, और क्या बनेगा, हाँ तो इसमें हाँ तो शीत ऋतु वाले में देखो, उसमें तो लिखा है सूर्य का तापमान कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा और शीतलन क्या होगा, कम होगा, ठीक, और तापमान क्या हो जाएगा, जलीय सतह का अधिक हो जाएगा। शीत ऋतु के समय लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक, तो वहाँ पे, यहाँ पे लो प्रेशर है, कहाँ पे, जलीय सतह पे, लेकिन स्थल मंडल होता है तो वहाँ पे क्या बनता, हाई प्रेशर। ठीक, अब समझ में आया, ये मैं जलीय सतह को बोल रहा हूँ, उसी लिए तो उतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, आगे समझ में, अब क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या बन गया है, लो प्रेशर, और यहाँ क्या बन गया, हो गया भाई, फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अगर आ गया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, खुश नसीब है तू, आ गया तो, ठीक है, आ गया ना, ठीक। अब इसको देखो, अब वहाँ पे क्या बन गया, हाई प्रेशर, और यहाँ क्या बन गया, लो प्रेशर, ठीक, तो ऊपरी वायुमंडली, यही है ना ऊपरी वायुमंडली, उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र, ठीक है कि नहीं, हाई प्रेशर वाला क्षेत्र, ठीक, वो किधर आएगा, मेडागास्कर की, ठीक है, हाई से लो आ गया ना, ठीक है, आ रहा है इधर अरुणा, समझ में आया, ठीक। तो इस समय क्या होगा, यहाँ से लिख रहा हूँ आगे, इसको लिख लोगे ना आप लोग, ठीक है, ये बेसिक के बाद आप इधर लिखोगे कि वायु की दिशा कैसे होगी, इसमें अपन इधर से आ रहे ना, तो ये कौन सा दिशा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, अरे उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, आप समझ में आया, उत्तर पूर्व से कहाँ गए, ठीक है, क्लियर है। और इन्हीं पवनों को क्या बोलते हैं, इन्हीं पवनों को, वो पश्चिमी जेट स्ट्रीम था अभी जो उधर चल रहा था, ठीक, ये कौन सा जेट स्ट्रीम है, ठीक है, तो ये है पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है, इन्हीं पवनों को क्या बोलते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ स्टर्ली बोलते हैं, स्यूडो भी बोलते हैं, ठीक है, स्यूडो बोलते हैं, स्यूडो, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, हाँ पूर्वी जेट स्ट्रीम बोलते हैं, या अवास्तविक को क्या बोलेंगे, स्यूडो बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में एक बार देख लेना, है ना। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब मौसम, ऐसा नहीं कि कभी मौसम विशेष से इसकी उत्पत्ति होगी, समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब एक और फंसने वाला कंसेप्ट समझ में आता है, यहाँ तक समझ में आया ना, तो ये कौन सी जेट स्ट्रीम था, पूर्वी जेट स्ट्रीम, ठीक है, क्लियर है। भारत में जो मानसून है सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आती है, ठीक है, उसके बाद मुख्य भूमि में बोलेगा तब आपको आंसर केरल लेना है, ठीक है, नहीं तो उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में पहले आता है, फिर केरल में मुख्य भूमि में प्रवेश करती है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, इसको समझ में आ गया ना, तिब्बत ये समझ गया ना, ठीक। अब मैं इसको पूरा मिटा, हाँ ये हो गया, नोट कर लिया ना इसको, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना पूरा, ठीक, ये मिटा रहा हूँ मैं ना, पूरा हो गया। अब इसमें देखो आगे, इसमें देखो अब क्या हो रहा था, इसी समय और एक काम हो रहा था कि IT जो CZ है इसका क्या हो रहा था, उत्तरायण हो रहा था, ठीक है, हो रहा था ना, मतलब यहाँ पे सूर्य का टेम्परेचर क्या हो रहा था, अधिक होगा, ठीक है, क्लियर है। अभी पढ़े ना हम लोग कि ITCZ यहाँ बना था, अब ये ITCZ कहाँ पहुँच गया, ठीक है, इसका भी उत्तरायण हुआ कि नहीं हुआ,
तब उत्तरायण हुआ तो उत्तरी पश्चिम भाग, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में किसका विकास होगा? निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास होगा कि नहीं होगा? इधर मनीषा लिख नहीं रहे हो? लिख लियो, ठीक है। वायुदाब का क्या हो गया? विकास होगा। किसका? ITCZ का जब उत्तरायण होगा तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में किसका विकास होगा? निम्न वायुदाब का हो गया ना, लो प्रेशर बन गया, ठीक है। ये जो लो प्रेशर है, ठीक। अब यहां से देखो फिर एक चीज फंसाएगा, ये मिटा रहा हूं ना इसमें, देखो अब देखो यहां पे तिब्बत था, ठीक। यहां पे क्या बना था? मेडागास्कर था ना यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे बन गया ITCZ वाला लो प्रेशर, यहाँ क्या बन गया? हाई प्रेशर, ठीक। अब यहाँ पे क्या था? अभी लो प्रेशर था ना, ठीक, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? धीरे धीरे क्या हो जाता है? टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे, है ना, हटता जाएगा वो वाला जो पहले रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे फिर से एक हाई प्रेशर बन जाता है। यहीं पे तकलीफ है बस, ठीक। पहले लो प्रेशर था, फिर वहां पे क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। यहाँ पे भी उच्च वायुदाब का विकास हो गया, समझ में आया ना? मतलब जलीय सतह का टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा, तब वहां का टेम्परेचर हाई प्रेशर क्या बनेगा? हाई। तो ये हाई हो गया। अब ये उच्च वायुदाब का जो विकास हो गया है ना, ठीक, ये तिब्बत की उच्च भूमि वाला उच्च वायुदाब का जो है, इसकी तुलना में ये वाला कमजोर होता है। मतलब ये वाला ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू इसके मेडागास्कर से। समझ में आ रहा है? ठीक। अब उत्तर पश्चिम में क्या बन गया है? लो प्रेशर, ठीक है ना। और तिब्बत में क्या बन गया है? हाई प्रेशर। तो हवाएं कैसे चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? दक्षिणी पश्चिम से नहीं, सॉरी उल्टा बता दिया मैं, ठीक। ये वाला जो है ना, इसका ये वाले का प्रभाव कम हो जाता है यार जब तो आएगा पानी, ठीक। तो इसको याद रखो, ये मिस्टेक हो गया था ना। तो तिब्बत वाला जो हाई प्रेशर है इसका प्रभाव कम है, और इसका क्या हो गया? अधिक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? ठीक। अब आपको कोरियोलिस बल पता होना चाहिए कि कोरियोलिस बल क्या होता है। तो कोरियोलिस बल ये है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, दो गोलार्ध में होती है ना, ठीक, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो कोरियोलिस बल के अनुसार यही है कि जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं है ना वो क्लॉकवाइज, और इसमें क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे चलती हैं, ठीक है। अब कैसे चलाएं? ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, और इधर से चलेंगे तो कैसे चलेंगे? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, ये वाला कैसे चलेगा? ये अपना क्लॉकवाइज है ना, ये घड़ी की, ये क्लॉकवाइज हुआ, ये क्लॉकवाइज हुआ ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ऐसे बना रहा हूँ ना जी मैं, ठीक है। अरे मतलब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, कैसे उल्टा हो जाएगा ऐसे? नीचे से ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा? अरे यार सही तो कर रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। ऊपर वाला क्लॉकवाइज है और नीचे वाला एंटी, हाँ एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। घड़ी के जैसे ये जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है, और इधर से आऊँगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? ठीक है, ऐसे जाएगा ना, इधर तो आएगा ना, ये तो उल्टा उल्टा बना दिया क्या मैं इसको? नीचे से ऊपर जाएगा, तो लाइन सर आप ऐसे लेके जा रहे हो, सही। हाँ वो ऐसे घुसेगा ना, मानसून ऐसे जाते रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और फिर मुड़ के ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब है ना, मतलब ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा था, ऐसा, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही विषुवत रेखा को पार करता है तो ये ऐसा मुड़ जाता है, ये क्लॉकवाइज हो गया। अब ठीक है, हाँ उधर टिल्ट, अब आया समझ में? ठीक। तो अब देखो ये मेडागास्कर है, ये तिब्बत वाले का काम खत्म हो गया, ठीक है, समझ में? वहाँ पे हाई प्रेशर बना था बट उसका अभी कोई काम नहीं है, केवल ITCZ के देखो ये लो प्रेशर है, ठीक। तो अब हवाएं कैसे चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी ना। तो ये हवाएं अब क्या चल रही हैं? ऐसा चल रही हैं, मतलब यहाँ पे उल्टा चल रही थी, है ना। जैसे ये विषुवत रेखा को पार की हवाएं, समझ में आ रहा है? तो ये हवाएं मुड़कर कहाँ चले जाती हैं? केरल के मालाबार तट से टकराएगी और वहीं पे क्या कराएगी? वर्षा कराएगी। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है। और इन्हीं व्यापारिक पवनों को क्या बोलें? यहीं पे लिख लेना भैया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि व्यापारिक पवन
विषुवत रेखा को पार करती है तथा कोरियोलिस बल के प्रभाव से, कोरियोलिस बल के प्रभाव से, ठीक है, इनकी दिशा कैसे हो जाती है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना, मतलब दक्षिण पश्चिम हो जाती है। कहाँ बता दिए, उल्टा बता दिए क्या? दक्षिण पश्चिम से क्या होगी? उत्तर पूर्व की, है ना। दक्षिण पश्चिम से कैसी हो जाती है? उत्तर पूर्व की ओर। ठीक, इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवनें, और यही क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, यही क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो अब मेरी बात को समझो, ये वाला प्रभाव क्यों कम हुआ था? ठीक है, तिब्बत में जो हाई प्रेशर बना था, ठीक, यहाँ पे पहले लो प्रेशर था, ठीक, तब हवाएं तिब्बत से किधर आ रही थी? मतलब ऊपरी वायुमंडल वाली उच्च वायुदाब मेडागास्कर के निम्न वायुदाब वाले माने थे। इस प्रोसेस को बोलते हैं वायु का अवतलन। ठीक है, उस वायु के अवतलन के प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ? यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? जलीय सतह का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम होगा, जब तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा ना। ठीक है, ठीक, तो उस वायु के अवतलन के कारण ही क्या हुआ था? यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? लो से हाई हो गया, और फिर यहाँ पे क्या बन गया था? ITCZ के कारण लो प्रेशर, इसलिए फिर हाई टू यहाँ से क्या जाएगा? लो। तो तिब्बत का कुछ काम था, तिब्बत का यही काम था, ठीक है, कि ये भारतीय मानसून को क्या करता है? स्टार्ट करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए तिब्बत को भारतीय मानसून का इंजन कहते हैं। मेंस का बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, कि तिब्बत को भारतीय मानसून का इंजन कहते हैं, समझाइए क्यों? ठीक है, समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया ना, तो लिख लो, है ना। इसलिए तिब्बत को भारतीय मानसून का क्या बोलते हैं? इंजन कहते हैं। इसलिए तिब्बत की उच्च भूमि को भारतीय मानसून का क्या बोलते हैं? इंजन कहते हैं। ठीक है, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। ठीक, अब भारतीय महाद्वीप में जब भी पूछेगा ना कि पहली बार मानसून कहाँ आया है, तो अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तरी, लेकिन भारतीय मुख्य भूमि से बोलेगा तो केरल के मालाबार तट में पहली बार आता है। ठीक है ना, ये ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि थी अभी तक जो हम पढ़े हैं। ठीक है, इससे कहाँ पे वर्षा होगा? केरल के मालाबार तट में 1 जून को वर्षा होती है, उसी को केरल के मालाबार तट, उसी क्या होते हैं? मानसून विस्फोट। समझ में आ रहा है ना? ठीक, इससे 1 जून को वर्षा होगी, कहाँ पे होगी? मालाबार तट में, इसको केरल का मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मानसून विस्फोट की स्थिति। ठीक है, मेंस में क्या है, सिद्धांत को थोड़ा पढ़ना है ना, इसलिए जब बनेगा। प्री में क्या है, सीधा सीधा पढ़ाओ और निकलो। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? टाइम कितना हुआ है अभी? 6:30 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिखते हैं। ठीक है, अब फास्ट लिखना फटाफट, बाकी पूरा कंसेप्ट वाला काम खत्म हो गया। अब 15 जून से कहाँ जाएंगे? ठीक है, 15 जून से 15 सितंबर को क्या बोलते हैं? मानसूनी, मतलब वर्षा ऋतु का समय है कि नहीं है? हाँ है ना, वो ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि थी, ये वर्षा ऋतु की क्रियाविधि है। ठीक है, अब इस मानसूनी वर्षा ऋतु को मैं 2 भागों में बांटता हूँ, एक तो अरब सागर से, और एक क्या होगी, इधर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आप लोग को समझने के लिए। ठीक है, क्लियर है? भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जब वर्षा होती है तो एक अरब सागर शाखा से होती है, और एक कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। समझ में आ रहा है? ये बंगाल की खाड़ी वाली है, ठीक, ये हिमालय है, ये हिमालय ऐसे मुड़ा हुआ है और इधर से ऐसा मुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पे एक ढाल है जिसको बोलते हैं तीक्ष्ण ढाल, इसी को बोलते हैं सेंटेक्सियल बैंड। क्लियर है? आ रहे समझ में?
ठीक, यहीं पे 3 ठो बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं, गारो, खासी और जयंतिया, और यहीं पे क्या है, चेरापूंजी, मासिनराम, वहीं पे। ये डायग्राम समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो मानसूनी वर्षा ऋतु को आप डिवाइड करोगे अरब सागर, ठीक, अरब सागर की शाखा, और इसको डिवाइड किस में करोगे, बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, अब अरब सागर शाखा को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है ना? तो इसमें किसको शामिल करते हैं, पश्चिमी घाट की उपशाखा को। ठीक है, क्लियर है? और दूसरे वाले को शामिल करते हैं नर्मदा तापी की उपशाखा, है ना? ठीक, उसके बाद शामिल करते हैं गुजरात के मैदान को, गुजरात के मैदान। ठीक है, क्लियर है? और बंगाल की खाड़ी वाले में देखो, इस बंगाल की खाड़ी वाले में कैसे करना है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी वाले में पूर्वी घाट या फिर इसी में पूर्वी तटीय मैदान को शामिल करते हैं, पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, या फिर इसी में पश्चिमी, नहीं क्या बोलते हैं, और क्या को शामिल कर, पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वोत्तर। ठीक है, पूर्वोत्तर की शाखा जिसमें ये सब आएगा। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। ऐसा डिवाइड करना है इसको। ठीक है, क्लियर है? तो अब हेडिंग क्या डालोगे, अब पहला हेडिंग डालोगे अरब सागर की शाखा। ठीक है, अरब सागर की शाखा में मैं समझा दूं क्या, बेसिक यहीं पे से। ठीक है, छोटा छोटा तो है, एक तो डायग्राम बस बना के आपको समझना है चीज़ों को। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। तो इसमें देखो, ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक, पश्चिमी घाट है ना, कहाँ से कहाँ तक है पश्चिमी घाट, तापी नदी बेसिन से लेकर कन्याकुमारी तक। अभी क्वेश्चन आया था ना इसमें। ठीक है, तो तापी नदी से लेकर कहाँ तक है, कैप कोमरिन, है ना, कन्याकुमारी तक है। अब यहाँ पे जो वर्षा होती है, यहाँ से अरब सागर की जो नमी वाली हवाएं हैं, ये टकराएगी कहाँ से, ये पश्चिमी घाट, है ना, यहाँ टकराएगी ना। ठीक है, तो अरब सागर से हवाएं नमी को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, ये पश्चिमी ढलान है, पश्चिमी ढलान में जाकर क्या करती हैं, पानी गिराती हैं। ठीक है, इसे संवहनी वर्षा या मानसूनी वर्षा भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, जैसे ये जल है, ये थोड़ा सा तट है, और ये क्या है, पश्चिमी घाट है। क्लियर है? ये तट है ना, ठीक, और ये क्या है, जल है। अब हवाएं यहाँ से नमी को क्या की, ग्रहण की। यहाँ पे मैं 3 पॉइंट बना देता हूँ, ए, बी और सी, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे बताओ कि अगर हवाएं ऐसे टकराई पश्चिमी घाट से, ठीक, तो विशेषता यही है कि हवाओं की जहाँ टकराती है पानी वहीं छोड़ देती है, अपनी नमी को क्या कर देती है, वहीं पे छोड़ देती है। तो वर्षा की मात्रा ए, बी, सी में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, किसकी होगी, ए की, बी की या सी की? तो ए की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, फिर बी की, फिर सी की। समझ में आ रहा है कि जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होगा वहीं टकराएगी और पानी को क्या करेगी, वहीं सबसे ज़्यादा गिराएगी। समझ में आ रहा है? तो ये पश्चिमी घाट वाला कंसेप्ट हो गया। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ें कि नर्मदा नदी जो है और एक तापी नदी बेसिन है, यहाँ से हवाएं मानसून क्या हुई, एंटर की, और नर्मदा की भ्रंश घाटी में और तापी की भ्रंश घाटी में बहते हुए यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी आएगी, अरे अमरकंटक की पहाड़ी, है ना, तापी से जाएगी तो महादेव पर्वत। ठीक, तो उन पहाड़ियों से टकराएगी और उन पहाड़ियों में क्या करा देगी, बारिश करा देगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक, डायग्राम को बना देना बस, और कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, अब उसके बाद क्या बोला हूँ मैं, गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है ना, गुजरात के मैदान में, तो इसमें देखो यहाँ पे सौराष्ट्र है एक जगह, सुनो ना, गुजरात का सौराष्ट्र गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर की पहाड़ी है, वहाँ पे पानी गिराएगा, जहाँ जहाँ पहाड़ी पड़ेगा, गिरी है, मांडव की पहाड़ी है, तो पानी वहाँ टकराएगा जहाँ जहाँ पहाड़ी है। ठीक, तो यहीं से देखो अरब, इधर कौन सा है, हिमालय पर्वत है, और यहीं पे क्या है, अरावली पर्वत है कि नहीं है? ठीक है, अब इस अरावली पर्वत में देखो,
जैसे ये हवाएं चल रही हैं ऐसा, ठीक, तो ये हवाएं अरावली पर्वत के क्या हो गई, समानांतर होगी, पैरेलल, तो टकराती नहीं है, इसलिए अरावली पर्वत के क्षेत्र में पानी नहीं गिरता, क्योंकि हवाएं क्या निकल जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं। ठीक है, क्लियर है, हवाएं यहाँ से सीधी निकल जाती है और यहाँ पे जो पानी है ना उसकी मात्रा 25 सेंटीमीटर से क्या हो गई, कम हो गई। तो 25 सेंटीमीटर से कम जहाँ पानी गिरता है उस क्षेत्र को, ठीक है, मरुस्थल कहते हैं। रैनसैडो नहीं है ये मरुस्थल है। पानी की मात्रा क्या है, 25 सेंटीमीटर से क्या है, कम। आया समझ में? ठीक है, डेजर्ट, ठीक है, ये 3 विशेषता यहाँ पे सीखी। आ गया समझ में? हो गया ना? ठीक, अब देखो, अब ये वाला देखो, ये पूर्वी, ये कौन सा घाट है, वेस्टर्न घाट है ना, नहीं ईस्टर्न है ना, ठीक है, पूर्वी घाट है और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक, यहीं पे कौन सा तट है, कोरोमंडल तट है ये, जहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, ना कि दक्षिण पश्चिम। अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम मानसून है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये पूरा, यहाँ पे पानी गिरेगा। ठीक है, कैसे गिरेगा, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है कि नहीं, श्रीलंका, ठीक है। तो हवाएं ऐसे मुड़ती हैं, ऐसे आती है, मतलब इधर से ऐसे 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 करके यहाँ क्या कराएगी, पानी गिराएगी। समझ में आ रहा है? किधर से किधर चलेगी हवा, पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए क्या करती है, पूर्वी तटीय मैदानों में क्या कराती है, वर्षा कराती है। लेकिन कुछ हवाएं क्या होती हैं, श्रीलंका के इस पहाड़ी क्षेत्रों से टकराती होगी, है ना, और श्रीलंका में वर्षा करा देती है, और इस क्षेत्र में पानी क्या हो जाता है, नहीं पहुंच पाता। समझ में आ रहा है? श्रीलंका रोक दिया वहां तक पानी आने में, ये मान के चलो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब ये जो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, मतलब ये जो ना संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है ना, उस पर काम करती है। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है, ठीक, जैसे क्या बोलते हैं यार, कि एक रफ्तार में बने नहीं रह सकती। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाना। हाँ, जैसे क्या बोलते हैं, आप किसी चीज़ का ऐसे राउंड लगा रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, मैं बोलूँ कि हमेशा आप उसी रफ्तार में घूमते रहो, और कोई चीज़ को मैं रख देता हूँ बीच में, उसको उठा लो, तो आप अपना स्पीड को मेंटेन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, आप कम करोगे। ठीक है, या फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे ना। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करती है मानसून, उसको छोड़ के क्या बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो इस क्षेत्र में पानी नहीं गिरता, बल्कि ऊपर की ओर गिर जाता है। आगे समझ में? तो उतना बेसिक नहीं जानना है अपने को, केवल ये जानना है कि यहाँ पे पानी गिरेगा। ठीक है, क्लियर है? फिर उत्तर पूर्वी में देखो, ये पूर्वोत्तर शाखा। ठीक है, अब मैं जो डायग्राम बनाया हूँ वहाँ पे देखो सेंटेक्सियल मोड बनाया हूँ। ठीक है, दिख रहा है तीक्ष्ण ढाल। ठीक है, अब बाजू में कौन सा देश है, हमारे पड़ोसी कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में कोई पर्वत या पठार है क्या, है? बांग्लादेश में कोई भी पर्वत और पहाड़ी नहीं है, पूरा मैदान। ठीक है, मतलब वहाँ पे अवरोध की क्या है, कमी है ना, हवाओं को रोकने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वहीं से ऐसा घूमते हुए हवाएं बांग्लादेश की तरफ से कहाँ पहुँच जाती हैं, हिमालय के दक्षिणी ढालों में। है कि नहीं दक्षिणी ढाल हिमालय का? अरे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक सबसे दक्षिण है ना, तो वो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। तो दक्षिणी ढलानों में क्या हुई, वर्षा हुई, टकरा के वर्षा किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक, मतलब उन हवाओं की दिशा कैसी है, अभी ऐसे करके ऐसे पानी आ रहा है, तो ये हवाओं की दिशा कैसी है, दक्षिण पश्चिम है ना। ठीक है, यहाँ पे समझ में ना, यहाँ पे हवाओं की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम है। ठीक, लेकिन उस सेंटेक्सियल एक्सिस मतलब बैंड के कारण इसकी दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। और ये ऐसे आते रहते ना, पानी ऐसे मुड़ के ऐसे मुड़ जाता है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये जो शिवालिक है, शिवालिक की ढलान है, ऐसे जा रहा था ना, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे तो पानी गिरा दिया। ठीक, अब इस एक्सिस के कारण ऐसा कुछ क्रिया होती है कि ये हवाएं ऐसा मुड़ के उत्तर पूर्व हो जाती है, और शिवालिक की ढलान में क्या करती थी, पानी गिराता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आता है प्री में, पता है कि शिवालिक के क्षेत्र में किस शाखा से
पानी गिरेगा। तो आपको आंसर क्या करना है, बंगाल की दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से गिरेगा। ठीक है, ये शीत ऋतु की क्रियाविधि नहीं चल रही बल्कि ये ग्रीष्म ऋतु वाला ही चल रहा है। ठीक, बंगाल की खाड़ी शाखा से हुआ। इसके बाद है ना गारो खांसी जयंतिया पहुंचे, ये पहुंचे ना, मासिन राम यहीं पे है। और मैं कल बताया था कि यहाँ पे जो कीप नुमा आकृति है कि नहीं, बोला था ना कीप का आकृति कैसे होता है कि इसका आधार क्या हो, पतला हो और शीर्ष क्या हो जाए, ऐसा टाइप का कुछ है ना। अरे मिट्टी तेल चाड़ी देखो ना, ठीक है, उसी टाइप का है कि इसका शीर्ष क्या है, चौड़ा और फिर आधार क्या है, पतला है। ठीक, तो यहाँ पे बादल क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक, और फिर लगातार यहाँ पे पानी गिरता है। तो वो भी किस शाखा से होता है पानी, बंगाल की खाड़ी शाखा से हुआ। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हुगली नदी बेसिन पढ़े थे अपन, हुगली नदी बेसिन में प्रवेश करेगी और उस नदी क्षेत्र में पानी गिराएगी। फिर सुरमा घाटी पढ़े हो, सुरमा घाटी में पहुंच जाएगी, वहां पानी गिराएगी। ठीक, समझ में आ रहा है। इसी की शाखा धीरे धीरे इधर दिल्ली तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। ठीक, तो यहाँ से देखो धीरे धीरे पानी गिराते गिराते यहाँ की हवाओं में भी नमी की मात्रा क्या हो गई, कम हो जाएगी ना। पूरब से पश्चिम की ओर चलते हुए नमी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। एक तो ये राजस्थान में आ गए, ठीक है। तो अरावली पर्वत तो एक तो समानांतर होने के कारण पानी नहीं गिरा, ठीक। दूसरा इस मानसून से क्या हो गया, नमी की मात्रा में कमी हो गई, इसलिए दोनों तरफ से इसको पानी नहीं मिल पा रहा है और इसलिए ये क्या हो गया, पूरा क्षेत्र डेजर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्यों पानी कम है वहाँ पे। तो दोनों मानसून से नहीं मिल पा रहा, इधर से इस शाखा से भी नहीं जा रहा, इस शाखा से भी नहीं मिल रहा है और इधर से भी, मतलब अरब सागर से भी कम हो जा रहा है और इससे बंगाल की खाड़ी शाखा, इसलिए राजस्थान का क्षेत्र क्या है, आ गया समझ में यहाँ तक। गुजरात के मैदान वाला बताया था ना, अरब सागर की शाखा में गुजरात की शाखा से, हाँ गुजरात, इधर बंगाल की खाड़ी में नमी खत्म हो जाता है तो हाँ उसमें नहीं आता पानी। ठीक है, सेम जैसे मैकल रेंज पढ़ते हैं ना अपन, ये देखो ये मैकल रेंज है, मैं बता रहा था ना कल कि अरब सागर से यहाँ पे अरे पानी गिराया है, लेकिन वो इधर गिरा, अमरकंटक की पहाड़ी वाला भी गिरा ना, अमरकंटक तापी नदी बेसिन में घुस के। ठीक है, और इधर से जब होती है ना तो इधर से नमी की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी, इसलिए तो ये क्षेत्र छत्तीसगढ़, समझ में आ रहा है, मैप समझाऊँ तो मैप बनाऊँ, ऐसा है ना। तो ये मैकल रेंज है, तो यहाँ पे नमी की मात्रा कमी हो गई और इधर क्या हो गया, टकराई तो पानी इधर गिरा, इसलिए मैकल रेंज क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो है। ठीक है, आ गया समझ में कैसे चल रहा था ये कंसेप्ट, अब क्लियर हुआ। ठीक, दिमाग में बैठना चाहिए बस, यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, बाकी कोई समस्या नहीं। ठीक, कितना टाइम हो गया, 6:50। ठीक है, तो आज इतने ही पढ़ते हैं ना, ताकत खत्म हो गया पूरा। ठीक है ना, तुम लोग 10-15 मिनट रेस्ट ले लो, वो बंद कर दो। ठीक है।